स्टूडेंट्स, आज हम लोग का लास्ट सेशन है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। हम लोग दो वीडियोस आज 200 सम्स आज अपलोड करेंगे तुम लोग के लिए, जिसमें एक फास्ट में हम फोकस करेंगे कि हाउ टू मेंटेन द जर्नल्स इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और सेकेंड वीडियो में हम लोग का रहेगा कुछ लेजर्स जो हम लोग इसमें बनाते हैं, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड देयर आफ्टर बैलेंस शीट। तो ये दो सम्स हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट दे के आप लोग सुनना। तो चलो लेट अस बिगिन। तो पहले हम लोग का स्क्रीन में तो सम्स आप लोग को दिख ही रहा है, और सब समय हम बोल के रखेंगे एक चीज की, जब भी हम लोग सम्स को प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में, मतलब वीडियो से देख के, तब समय हॉरिजॉन्टली मोड ऑन करना। जैसे हम लोग क्वेश्चंस इस तरह से देख रहे हैं, तुम उसको बड़ा करके देखना। कोई भी जगह में कुछ प्रॉब्लम हो एकदम फ्रीली पूछ सकते हो। तो चलो हम लोग एक बार देख रहे हैं। तो ये हम लोग सम्स लिए हैं डी के गोयल से। तो बोल रहे ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च ऑफ 2020 वाज एज फॉलोज। बोल के हम लोग का एक छोटा सा बैलेंस शीट तुम्हें दिया है, जिसमें हम लोग को क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स दिया, और कैपिटल भी एक्स एंड वाई का दिया है। और एसेट साइड में हम लोग का बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट्स है एंड प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखना, पिछला वीडियो में हम लोग बोले थे एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस रहने का मतलब होता है लॉस, सब समय ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देना। नेक्स्ट उसके बाद देखो, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 April of 2020 with 1/4 share of profit. Z brings 20,000 as his capital and 12,000 for goodwill in cash। मतलब न्यू पार्टनर Z एडमिट हो रहे हैं, वो अपने लिए कैपिटल ला रहे 20,000 एंड 12,000 तुम्हारा गुडविल ला रहे कैश में। Z एक्वायर हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम X। मतलब ये जो हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम लोग निकालेंगे, Z को जितना मिल रहा है वो पूरा पूरी X से ही मिल रहा है, मतलब X इज सैक्रिफाइसिंग। ओके, फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर आल्सो मेड। बोल के हम लोग को बोल रहे हैं प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज करना है, डेटर्स आर ऑल गुड। ये क्यों दिया है? देखो एसेट साइड में डेटर्स में हम लोग का 20,000 था, ठीक, उसके नीचे में बोल रहे हैं प्रोविजन इज योर 600। तो डेटर्स आर ऑल गुड, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। मतलब डेटर्स में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप लोग को करना नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम, मतलब स्टॉक खराब हो गया है। क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर, क्रेडिटर को और 1,000 एक्स्ट्रा देना है। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है 70,000, मतलब हम लोग के पास फिक्स्ड एसेट 80,000 था तो वो 70,000 हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है, और बोल रहे हैं नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। ओके, तो हम लोग ये सारे चीज देखेंगे। तो पहले हम लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे कि कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, और पार्टनर्स में क्या क्या चीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई विल से यू कि सब समय बैलेंस शीट का आइटम से ही सम्स, जर्नल्स कुछ भी चालू करना। तो पहले देखो, हम लोग को फर्स्ट आइटम दिया है प्रोविडेंट फंड, नीचे में एडजस्टमेंट में दिया है 5,000 प्रोविडेंट फंड इंक्रीजेस। ओके, तो प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। जब हम लोग उसको इंक्रीज करना चाह रहे तो और क्रेडिट करना होगा, तो हम लोग किस तरह से करेंगे तब इसको, तब हम लोग बोलेंगे प्रोविडेंट इंक्रीज करना है तो लाइबिलिटी है, तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, वो भी तुम्हारा 5,000 से, और डेबिट होगा हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। कीप दिस इन माइंड, जब भी कोई लाइबिलिटीज बढ़ जाता है तब उसको क्रेडिट करते हैं, एसेट्स बढ़ जाता है तो डेबिट करते हैं। तो प्रोविडेंट फंड का काम खत्म। तुम लोग पूछ सकते हो सर क्रेडिटर्स क्यों स्किप किए? गलती से स्किप किए। अभी क्रेडिटर देखो, बोल रहे क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर, और क्रेडिटर को देना है। तो क्रेडिटर भी मेरा लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिटर्स 1,000 ज्यादा देना है, इसको भी हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे, तो दिस इज योर 1,000। तो दोनों ही मेरा लाइबिलिटी था, दोनों ही इंक्रीज हो गया।
नाउ कम टू योर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। तो नोटिस करो इसमें कोई एडजस्टमेंट नीचे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स लेके नहीं दिया। कीप दिस इन माइंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स पार्टनर्स लोग में डिवाइड हो जाता है, जैसे हम लोग लास्ट टू लास्ट वीडियोस में समझाए थे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स जो कि हम लोग का 5800 है, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, इसमें हम लोग का रेशियोज क्या होगा, ये लोग का सब समय ओल्ड रेशियो यूज करना है। तो 5/8 एंड तुम्हारा 3/8। तो अगर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना हो रहा है, तो हम लोग का 5800 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, तो दिस इज योर 3625 एंड इंटू 3, तो दिस इज 2175। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जाएंगे, देखो तब आई थिंक तीनों को ही समझ में आ गया। तो दोनों लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, इसलिए लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, दोनों चला जाएगा रिवैल्यूएशन में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स नीचे था नहीं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी आ जाते हैं हम लोग एसेट्स में। पहला एसेट्स में देखो हम लोग का बैंक है। तो बैंक रिलेटेड क्या क्या काम होता है, बैंक मतलब मेरा अमाउंट ऑफ बैलेंस जो हम लोग के बैंक अकाउंट में रहता है। ये किस किस लिए हम लोग को इफेक्ट पड़ता है, जब हम लोग नया पार्टनर्स कुछ पैसा लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, तो उसके चलते ये बैंक अकाउंट इफेक्ट पड़ता है। तो बैंक ट्रांजैक्शंस नीचे एडजस्टमेंट में शुरू में ही दिया है कि कोई नया पार्टनर जेड आ रहा है, कैपिटल 20,000 लेके आ रहा है, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी तुम्हारा 12,000 लेके आ रहा है। तो ये सारी चीज हम लोग को बैंक के संग एडजस्ट होता है। सब समय आई विल से आइटम वाइज एक एक करके चलो। आइटम रिलेटेड कोई जर्नल कोई एडजस्टमेंट दिया, उसका जर्नल्स लेके काम करो। तो न्यू पार्टनर 20,000 कैपिटल लाया, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, और जेड लेके आ रहा है तो 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस 20,000। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को दिया है तुम्हारा 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आया। अभी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए तुम्हारा फिर से हम लोग लिखेंगे बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन, तो हम लोग बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो विच इज योर 12,000। अभी ये प्रीमियम फॉर गुडविल जब भी न्यू पार्टनर लेके आता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। तुम लोग पीछे हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोग का ये प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, एक बार उसको जरूर रिकैप कर लेना अगर हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चलो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करना है, अमाउंट इज योर 12,000, तो 2 पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड होगा। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस जगह में है, आई एम रीडिंग आउट द एडजस्टमेंट। दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप on 1st April of 2020 with 1/4 share in profit. Z brings 20,000 as his capital and 12,000 for his goodwill in cash. Z acquire his share entirely from X. अभी Z पूरा अमाउंट जो ला रहे वो X को ही मिलेगा। Why? ना बिकॉज ये जो Z है वो पूरा अपना हिस्सा का शेयर Z से ही एक्वायर किया था, मतलब Z सैक्रिफाइस किया था पूरा चीज, X सैक्रिफाइस किया था पूरा चीज, तो पूरा पैसा हम लोग को X को ही देना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो भी बैलेंस है वो हम लोग X को ही खाली देंगे। कीप दिस इन माइंड, व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन से न्यू पर्सन पूरा एक्वायर करेगा, तो सब समय जितना न्यू पर्सन प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है उस पर्सन को ही पूरा मिलता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा जितना अमाउंट वो पूरा X को मिलेगा, बिकॉज प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर होता है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस सम्स में पूरा ही X सैक्रिफाइस किया था तो X को ही पूरा मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद जाते हैं, नेक्स्ट आइटम हम लोग का था डेटर्स।
अभी डेटर्स में हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर 2 बोल रहे डेटर्स आर ऑल गुड, मतलब कोई बैड डेट्स प्रोविजंस नहीं है। तो डेटर्स में जो 600 माइनस होता था उसको अगर माइनस नहीं करते हैं तो डेटर्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट विच इज योर 600। कीप दिस इन माइंड, व्हेन देयर इज नो प्रोविजन फॉर बैड डेट तो डेटर्स का वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा है। डेटर मेरा क्या है? एसेट्स। तो एसेट्स का दाम अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग डेबिट में पुट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का आ रहा है तुम्हारा स्टॉक। स्टॉक का भी दाम 3000 ऑब्सोलेट हो जा रहा है। तो एसेट्स जब ऑब्सोलेट हो जाएगा टू स्टॉक बोल के हम लोग लिखेंगे। एसेट्स का वैल्यू कम हो जा रहा है 3000 से और डेबिट हो जाएगा तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बोल रहे हैं आज रिवैल्यूएट होके 70,000 हो गया। तो 80,000 का एसेट्स था आज 70,000 हो गया, मतलब एसेट्स रिड्यूसेस। तो एसेट जितना रिड्यूस होगा तो क्रेडिट करेंगे फिक्स्ड एसेट्स। तो दिस इज योर 10,000 और डेबिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर? देखो कोई डाउट है तो ऑब्वियसली पूछना। नेक्स्ट उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में रहे मतलब मेरा लॉस, तो डेबिट बैलेंस, तो उसको हम लोग को क्रेडिट करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना ना 2400 और डेबिट करना है ओल्ड पार्टनर्स को। तो एक्स कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, वाइस कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे और ये भी ओल्ड रेशियो में होगा 5/8 एंड 3/8। तो 1500 हुआ ये और 900। तो ये था हम लोग का एंटायर जर्नल्स जिसका हम लोग एंटायर ट्रांजैक्शंस जिसमें हम लोग का एक एक करके पुट किए हैं। बट कीप दिस इन माइंड, सब समय रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, खोला जाता है एसेट लायबिलिटी अप्स डाउन्स होने के टाइम। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ तुम्हें एक बार देखना है। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ जर्नल करते टाइम हम लोग का नोटिस करना इस तरह से। देखो रीवैल्यूएशन हम लोग का डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ मतलब डेबिट में लिख रहे हैं। फिर डेबिट हुआ 1000 तो फिर एक बार 1000 में लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट रीवैल्यूएशन फिर इस तरफ आया, क्रेडिट हुआ है 600, फिर डेबिट हुआ है 3000, फिर डेबिट हुआ है 10,000। तो इस तरह से तुम खाली फिगर्स को भले ही लिख लो बट डू नॉट डू इट ओरली। तुम एक बार देख लो इस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट की फॉर्मेट में, चाहे तुम पेंसिल से एक बार ड्रॉ करके देख लो कहाँ कहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ उसको डेबिट में लाओ, कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ उसको क्रेडिट में लाओ। अभी तुम सिंपली इसको एक बार टोटल करो। दिस इज योर 19,000। तो 19,000 से अभी हम लोग जस्ट इधर 19,000 लिखेंगे और 600 माइनस करने से 18,400 होगा। तो इसी को हम लोग लॉस बोलते हैं। एक बार लिख रहे तुम लोग के लिए कि ये मेरा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये एक्स और वाई में डिवाइड करना है। तो जर्नल अभी किस तरह से होगा, जैसे 18,400 को अगर ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करते हैं तो एक जन को होगा 11,500 और एक जन को होगा 6,900। तो इसका जर्नल्स अभी कैसे करना है, तो हम लोग बोलेंगे एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट विच इज योर 11,500, वाइस का कैपिटल अकाउंट डेबिट विच इज योर 6,900 और क्रेडिट होगा हम लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट विच इज 18,400। तब ये खत्म होगा। कभी क्वेश्चंस में तुम्हें बोलेगा नहीं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कैलकुलेट करके दिखाओ एंड ऑल। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि हम सम्स बना रहे जिसमें रिवैल्यूएशन रिलेटेड जर्नल्स अगर आया है तो हम लोग एक टी फॉर्मेट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। डेबिट क्रेडिट जहां उसका इफेक्ट हो रहा है उसको दिखा के हम लोग जस्ट एक सिंपल जर्नल एंट्री पास करेंगे। बट अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में कभी बैलेंस है तो एक्स एंड वाई को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट तब जर्नल कैसे होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइस कैपिटल। इस तरह से हम लोग अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके
तो ये था हम लोग का पहला सम्स, जिसमें आई सेड यू कि हम लोग जर्नल एंट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे, कैसे एसेट्स अप डाउन हो रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल प्रीमियम लाने से कैसे होगा, रिवैल्यूएशन को कैसे क्लोज करते हैं, एसेट्स में कैसे पीएल अकाउंट रहने से उसका जर्नल्स क्या होगा। तो ये जर्नल ओरिएंटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग के सामने हम लोग रखे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट और एक चीज हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी टीएस गेरीवाल से है, बट ये आईएएससी 2015 में ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स हमको अच्छा लगा, इसलिए ये तुम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग का इस सम्स में हम लोग पूरा फोकस करेंगे लेजर्स कैसे बना रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स को कोई कोई टाइम मतलब दिक्कत ये होता है कि जर्नल्स पहले कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद लेजर का पोस्टिंग लेके सोचे। नो, आई विल गिव यू सम ट्रिक कि किस तरह से डायरेक्ट हम लोग लेजर्स अकाउंट बनाएंगे विदाउट मेमोराइजिंग जर्नल। अगर जर्नल पूछे तो इस प्लॉट में तुम कर दो, बट अगर डायरेक्ट लेजर्स हम लोग को प्रिपेयर करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर डिमांडिंग डायरेक्ट लेजर नॉट आफ्टर प्रिपेयरिंग जर्नल्स, तो कैसे हम लोग डायरेक्ट जर्नल्स बनाएंगे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग एक संग करते हैं। तो स्क्रीन में हम लोग का क्वेश्चन तो है ही, हम एक बार इरेज कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक संग फिर सॉल्व करेंगे। चलो, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले एक बार तुम लोग के लिए समझा रहे, बोल रहे गौतम एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। Their balance sheet as on 31st March of 2014 are as follows। बोल के एक छोटा सा बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व्स और कैपिटल दिया, और एसेट साइड में गुडविल, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश इन हैंड्स दिया है। नीचे बोल रहे करीम वाज टू बी टेकन एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ 2014। फिर बोल रहे तुम्हें कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज 20% ऑफ डेटर्स, एंड करीम वुड ब्रिंग इन कैश his share of capital 40,000 and his share of goodwill is 10,000. गौतम would take over furniture at 22,000। अभी गौतम हम लोग का एग्जिस्टिंग पार्टनर था जो कि फर्नीचर 22,000 में लेके चला जा रहा है। नीचे बोल रहे जर्नल एंट्रीज आपको बनाना है और एक बैलेंस शीट बनाना होगा। अभी देखो, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम लोग का बैलेंस शीट में कैपिटल भी चाहिए पार्टनर्स लोग का, तो टू गेट योर कैपिटल हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आई रिपीट, कैपिटल फाइंड करने के लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल जब बनाने के लिए हम लोग रेडी होंगे तो हम लोग को रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉसेस भी जानना है। तो सीक्वेंस ये होगा कि रीवैल्यूएशन पहले बनाओ, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, एंड अल्टीमेटली हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहले हम लोग दिखा रहे रीवैल्यूएशन अकाउंट, और आई विल से यू कि हम जैसे तीनों चीजें एक संग करेंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। एंड हम सबसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं तीनों चीज को एक संग बनाओ, फॉर्मेट एक बार में पूरा चीज रेडी कर लो। ओके, सपोज तुम्हारा अगर ये कॉपी है तो तुम लोग के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज में रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और राइट हैंड साइड वाला पेज में बैलेंस शीट बनाओ, और साइमल्टेनियसली तीनों चीज को एक संग बनाना चालू करो, ताकि जो एडजस्टमेंट जहां होता है संग संग हम लोग डबल एंट्रीज दे सके। तो पहले हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट हम लोग मेंशन करेंगे। तो इसमें हम लोग का एक पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर एक बार पार्टिकुलर्स अमाउंट, और एक हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम लोग का डेबिट और क्रेडिट, इसमें पार्टिकुलर्स, इसमें हम लोग का पार्टनर्स हुआ गौतम, राहुल और करीम, अगेन पार्टिकुलर्स गौतम, राहुल एंड करीम, एंड हियर आई एम ड्रॉइंग माय बैलेंस शीट। तो ये जो बैलेंस शीट है एज एट हम लोग का बन रहा है 1 अप्रैल 14, मतलब एडमिशन के डेट में। तो इधर आएगा हम लोग का लाइबिलिटीज अमाउंट, इधर आएगा हम लोग का एसेट्स अमाउंट।
तो लाइबिलिटीज अमाउंट्स और एसेट्स अमाउंट। तो इसमें अभी किस तरह से होगा देखो, पहले हम लोग का देखो क्रेडिटर्स दिया है, तो हम लोग तो पूरा सम्स एक बार ओवरऑल पढ़ लिए, क्रेडिटर्स के बारे में नीचे कोई एडजस्टमेंट्स था नहीं। तो मेरा जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स था वो क्रेडिटर्स एज इट इज ही न्यू बैलेंस शीट में भी रहेगा। तो क्रेडिटर्स बोल के न्यू बैलेंस शीट में भी रख दो 5000, जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया ओल्ड बैलेंस शीट वो लोग जो दिया है हम लोग न्यू बैलेंस शीट में सेम रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल हम लोग का फिर से लाइबिलिटी, तो बिल्स पेएबल हम लोग 15000 पुट कर देंगे बिल्स पेएबल। नेक्स्ट उसके बाद जनरल रिजर्व्स, तो जनरल रिजर्व्स हम लोग सीखे थे कि लाइबिलिटी में रहे तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम लोग लाइबिलिटीज में 2 जनरल रिजर्व्स बोल के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे। तो जनरल रिजर्व्स हम लोग के पास था 10000, इसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 था, तो 4000 एंड 6000 जनरल रिजर्व्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का कैपिटल, तो कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिखे 30,000 एंड 40,000। देखो तब लाइबिलिटी साइड में जितना आइटम्स था हम एक एक करके जो जहां होता है वहां वहां प्लॉट कर दिए। सॉरी जनरल रिजर्व्स हम लोग का लाइबिलिटीज, तो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे जनरल रिजर्व्स विच इज योर 10,000, और ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, तो 4000 एंड तुम्हारा 6000। तो जनरल रिजर्व्स हम लोग का एक लाइबिलिटी है, पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हम लोग एसेट के साइड में। एसेट साइड में देखो गुडविल दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में हम लोग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विच इज योर 10,000। अगेन ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, दैट इज योर 4000 एंड 6000। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का फर्नीचर आ रहे हैं, तो फर्नीचर हम लोग एसेट्स में दिखाएंगे, तो फर्नीचर अमाउंट हुआ तुम्हारा 25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग एज इट इज फर्नीचर को पुट कर दिए। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक, स्टॉक के लिए भी हम लोग के सम्स में कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो एज इट इज एसेट्स में हम लोग रख देते हैं स्टॉक विच इज योर 15,000। नेक्स्ट इज योर डेटर्स, ओके डेटर्स में 20% पीबीडीडी बढ़ा देने बोला है, तो हम लोग एक बात देख रहे डेटर्स कैसे होगा। देखो बहुत स्टूडेंट को डेटर्स में कंफ्यूजन होता है, तो एकदम शांत दिमाग से सोचो, हम समझा रहे। डेटर्स हम लोग का 12,000 था, नीचे क्या बोल रहे देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज टू 20% ऑफ डेटर, तो अभी डेटर का 20% प्रोविजन करने बोला, तो लेस प्रोविजन बोल के लिखेंगे 20%। 20% मतलब 2,400, तो रिड्यूस करने से 9,600 दिख रहा है। बट अभी सोचो तुम, क्वेश्चन में प्रोविजन 2000 था, आज हम लोग का कैलकुलेशन में आ रहे 2400, तो 400 तो इंक्रीज हुआ। या तो तुम इस तरह से भी सोच सकते हो, डेटर्स हम लोग का आउटर कॉलम में हम बोलना चाह रहे डेटर एडजस्टमेंट के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था 10,000, और हम लोग का देखो 9,600 हो गया है, तो हम लोग का डेटर 400 से रिड्यूस हो गया है, तो डेटर्स रिडक्शन हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू डेटर, तुम पीबीडीडी बोल के भी लिख सकते हो, और सोचना इस तरह से 2400 हो गया, पहले था तुम्हारा 2000, तो 400 डेटर्स में हम लोग का रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का देखो दिख रहा है कैश इन हैंड, अभी ये कैश इन हैंड में हम लोग का एडजस्टमेंट है, तो कैश इन हैंड पहले हम लोग का देखो कितना दिया था 40,000, अभी सम्स में हम लोग को बोला था कि न्यू पार्टनर जो है पॉइंट नंबर सी में कैपिटल ला रहे 40,000, तो ऐड हो जाएगा कैपिटल, बेटर टू से केस कैपिटल, तो हम लोग को 40,000 कैपिटल ला रहे हैं, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहे हैं, तो हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के दिखा रहे हैं तुम्हारा 10,000, तो टोटल मिला के हम लोग का 90,000 कैश इन हैंड हुआ है। तो हम लोग का ये जो कैपिटल है हम लोग इस तरफ लिखेंगे बाय कैश बोल के,
न्यू पार्टनर के कॉलम में 40,000 उसका कैपिटल है। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल दो पार्टनर में डिवाइड करेंगे जो कि 10,000 था, और इन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अभी एक चीज हम लोग सोचे थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यूजुअली क्वेश्चन में न्यू रेशियो का कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, तो हम लोग का जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट इस सम्स में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेपरेटली दे दिया, तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट, हम लोग को वो निकालना है। तो हम लोग एक बार वर्किंग नोट करेंगे, कैलकुलेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इस तरह से पहले हम लोग पुट कर देते हैं। फिर उसके बाद जी के लिए हम लोग का ओल्ड रेशियो था तुम्हारा 2/5 और न्यू रेशियो था आर के लिए था 3/5, और दोनों का ही न्यू रेशियो था 5/10 एंड 2/10। तो हेयर द एलसीएम इज 10 फॉर बोथ द केसेस। तो 4 - 5 और इसमें आ गया हम लोग का 6 - 2, तो दिस इज 4/10, और इसमें आ गया हम लोग का -1/10। अभी देखो, माइनस किसी का आ जाने का मतलब होता है दैट पर्सन इज नॉट सैक्रिफाइसिंग, रैदर वो गेन कर रहे, ही इज गेनिंग समथिंग। और इधर पॉजिटिव में 4/10 आने का मतलब है दिस पर्सन इज सैक्रिफाइसिंग। तो हम लोग जानते हैं क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल जितना है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग शेयर करते हैं। तो इस सम्स में जी को कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरी तुम्हारा आर को प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा। हाँ, एक चीज और, ये जिसको नेगेटिव में प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है, मतलब दैट पर्सन इज गेनिंग, तो उसका भी एक चीज एडजस्टमेंट हम लोग को करना है। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, गेनिंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। गेनिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा? अभी देखो ये कैसे निकालेंगे, हम लोग को पहले प्रीमियम फॉर गुडविल जितना दिया उसको पहले करेंगे, इनटू न्यू पर्सन का रेशियो इस सम्स में 2/10 था, मतलब करीम पार्टनर बना था 2/10 के लिए, जस्ट उसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 10/2 करेंगे, बिकॉज हमको, मेरा मोटिव है पूरा गुडविल निकालना, बिकॉज पूरा गुडविल में 2/10 का हिस्सा है तुम्हारा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टोटल कितना हुआ, मतलब हम बोलना चाह रहे इस तरह से, 2/10 के लिए कोई अगर 10,000 का प्रीमियम लेके आता है तो 1 के लिए कितना लेके आएगा, 10,000 इंटू 10/2। तो उस तरह से हमको पूरा गुडविल पहले चाहिए, इस तरह से करने से पूरा गुडविल आया। अभी गेनिंग रेशियो कितना है, 1/10, तो हम लोग को गेनिंग पार्टनर का हिस्सा यूज करना है 1/10। अभी इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग का 10,000 है, इंटू 10/2 हम लोग करेंगे, इंटू 1/10 करेंगे, दैट मीन्स सब कुछ करके 5,000। तो अभी ये जो 5,000 आया गेनिंग पार्टनर का हिस्सा, याद रखना गेनिंग पार्टनर से फार्म काटेगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा, मतलब जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया उसको और 5,000 मिलेगा, और गेनिंग पार्टनर से वही 5,000 रिड्यूस करना है। तो इस जगह में हम लोग बोलेंगे बाय जीस कैपिटल बोल के, और जब जी में लिखेंगे तब आर्स कैपिटल बोल के हम लोग को पुट करना है। ओके, तो इस जगह में इस तरह से हम लोग को एडजस्ट करना है। जब भी किसी का नेगेटिव में आ जाता है तो उसका हिस्सा का गेनिंग शेयर निकालना है, ये फॉर्मेट है उसका गेनिंग शेयर निकालने का, और जो गेनिंग पार्टनर है उससे डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये था, हम लोग इसलिए हम ये सम्स को सिलेक्ट किए ताकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग तुम लोग में सिखा सके। एक खाली आइटम हम लोग का बाकी है, पॉइंट नंबर डी, गौतम वुड टेक ओवर फर्नीचर एट 22,000। अभी देखो ऊपर में हम लोग का फर्नीचर, मतलब बैलेंस शीट में हम लोग का फर्नीचर था 20,000, ओके सॉरी 25,000। तो 25,000 का एसेट्स कोई अगर 20,000 में लेके चला जा रहा है तो 5,000 तो वैल्यू उसका रिड्यूस हुआ। एसेट्स का जब वैल्यू रिड्यूस होता है उसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे, टू फर्नीचर बोल के 5,000, और सिंस 20,000 में लेके जा रहे हैं तो पार्टनर के लिए
वो हुआ ड्राइंग्स, गौतम लेके जा रहे हैं 20,000 में, तो गौतम के कॉलम में हम लोग को पुट करना है। सिंस फर्नीचर लेके चल जा रहा है तो न्यू बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें फर्नीचर का नाम निशाना नहीं दिखाना है। देर विल नो फर्नीचर इन योर बैलेंस शीट बिकॉज फर्नीचर ऑलरेडी कोई लेके जा रहा है। तो क्या कॉन्सेप्ट था, फर्नीचर 25,000 का था, कोई 20,000 में लेके जा रहे हैं तो 5,000 का जो वैल्यू कम हुआ वो डेबिट में लिखेंगे, और 20,000 में लेके जा रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में 20,000 पुट करना है डेबिट साइड में। बस दैट्स ऑल अबाउट आवर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो अभी हम लोग को इसको शट डाउन करना है, मतलब क्लोज करना है। तो इसको जब क्लोज करेंगे तब हम लोग को पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। तो दिस इज 5400, सेम 5400 इधर हम लोग पुट करेंगे और इधर हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू 5400। अभी इस लॉस को हम लोग जी एंड आर में डिवाइड करेंगे 2/5 एंड 3/5 के रेशियो में, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ये हम लोग का डिवाइड होता है। तो हम लोग पहले एक बार शेयर कर लेते हैं। 5400 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो दिस इज 2160 एंड डिवाइड इंटू 3, तो दिस इज योर 3240। तो पहले हम लोग का लॉस पार्टनर्स में ट्रांसफर होगा। जैसे देखो इस सम्स में हम लोग को खाली बैलेंस शीट पूछा था, तो बैलेंस शीट में हम लोग को कैपिटल का अमाउंट पुट करना है जिसमें जी आर एंड के का कैपिटल चाहिए। ओके, तो अभी ये जो कैपिटल कहां से आएगा, कैपिटल के अकाउंट से। अभी ये कैपिटल ठीक ठाक बनाने के लिए वी नीड दिस रिवैल्यूएशन बिकॉज वट एवर द लॉस और प्रॉफिट वी सपोज टू कैलकुलेट इन रिवैल्यूएशन वो ही ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो व्हेन दे आर डिमांडिंग बैलेंस शीट तब जाके ये दोनों तुम लोग वर्किंग नोट में बना सकते हो, वर्किंग नोट में बना के डायरेक्टली बैलेंस शीट में पुट करो। तो ये लॉस हम लोग का इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन, दिस इज 2160 एंड 3240। बस कंप्लीटेड। अभी इसको हम लोग अगर क्लोज करते हैं तो देखो 30,400, इधर भी आएगा 30,400। तो अगर हम लोग देखते हैं इसको 30,400 से लेस 4,000 लेस 5,000 लेस 20,000 एंड लेस 2160, तो इसका बैलेंस इस तरफ आ गया बाय बैलेंस कैरेट डाउन 760, मतलब इसका कैपिटल बैलेंस तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस हो गया। ओके, क्रेडिट बैलेंस यूजुअली होता है, डेबिट बैलेंसेस हो जा रहे हैं। तो तब जाके ये बैलेंस हम लोग एक बार ठीक कर देते 30400, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है 31160, इधर भी हम लोग लिखेंगे 31160। और हम लोग का क्रेडिट का साइड अगर ऐड करते हैं तो 40,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, तो दिस इज 61,000। तो 61,000 को ही हम लोग डेबिट में रखेंगे, उससे माइनस करेंगे 6,000, माइनस करेंगे 3240, तो इधर वी आर गेटिंग बैलेंस ऑफ 51,760। इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट एंड लास्ट इसका 40,000, इधर भी 40,000, तो इधर भी बैलेंस आया 40,000। तो अभी हम लोग का कैपिटल तब फर्स्ट पर्सन का कैपिटल बैलेंस डेबिट बैलेंस आ गया, तो डेबिट मतलब एसेट साइड में पुट करेंगे, और बाकी दोनों का लाइबिलिटी 51,760 एंड 40,000। अभी अगर हम लोग लाइबिलिटीज और एसेट्स को प्लस करते हैं, दोनों मैच हो जाना चाहिए, तो हम एक बार प्लस करते हैं, लाइबिलिटीज पहले जोड़ रहे हैं, तो लाइबिलिटीज का टोटल हम लोग का 11,760 आया, और एसेट्स का भी एक बार मैच कराते हैं 25,000 प्लस 15,000 प्लस 9,600 प्लस 90,000 एंड प्लस 760, तो हम लोग का आया 111,760। तो दिस इज हाउ हम लोग को दोनों साइड को एडजस्ट करके बैलेंस शीट को मैच कराने बोलेगा। तो कीप दिस इन माइंड, इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड हम लोग का बैलेंस शीट। ये था हम लोग का कंप्लीट 2 सम्स रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक में हम लोग जर्नल्स देखें, एक में हम लोग लेजर्स विद बैलेंस शीट देखें।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे। तो थैंक यू फॉर योर वाचिंग। योर पॉल सर इज ऑलवेज विथ यू ऑल। थैंक यू। बाय।